हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद श्योर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 8 विलेजेस टाउन्स एंड ट्रेड। तो आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 8 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। We often take the use of iron and granted today. Things made of iron and steel are part of our daily lives. The use of iron began in the subcontinent around 3,000 years ago. Some of the largest collections of iron tools and weapons were found in the megalithic burials about which you read in chapter 4. Around 2500 years ago, there is evidence for the growing use of iron tools. These included axes for clearing forest and the iron plowshare. As as we had seen chapter 5, the plowshare was useful for increasing agricultural production. तो क्या होता है कि फ्रेंड्स कि इसमें कहा जा रहा है कि हम लोगों ने बहुत सारा यूज लेना शुरू कर दिया किसका, आयरन का, और उन्हें क्या नाम भी दिया है, ग्रांट भी किया, उनको क्या नाम भी हमने उनको आज दे दिया है। जो चीज़ें होती हैं जो कि आयरन से बनी रहती है और स्टील से बनी होती हैं, वो अपनी एक डेली लाइफ का क्या पार्ट बन चुका है। जो आयरन है इसका इस्तेमाल शुरू हो गया था अपने सब कॉन्टिनेंट में 3,000 साल पहले, और ये जो कुछ लार्जेस्ट कलेक्शन है आयरन टूल और वेपन का, ये सब क्या मेगालिथिक ब्यूरियल्स में फाउंड मिले थे, जिसे हम लोगों ने चैप्टर 4 में पढ़ ही रखा है। तकरीबन 2500 ईयर्स पहले एक एविडेंस मिला है। वो एविडेंस इसके ऊपर है कि एविडेंस है ग्रोइंग ऑफ यूजेस ऑफ आयरन, यानी कि आयरन का यूज जो ग्रो कर रहा है उसका क्या एक एविडेंस मिला है। इसमें इंक्लूडेड है, यानी इस एविडेंस में मिले हैं एक्सेस, और जो कि फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए प्लोशेयर भी मिले, प्लोशेयर मिला है जो कि हम लोगों ने चैप्टर 5 में देखा ही है। और प्लोशेयर क्यों मिलता है? प्लोशेयर यूजफुल होता है ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो उसे इंक्रीज करा जा सके, ताकि वो सॉइल को टिलिंग कर सके, तो इसलिए क्या प्लोशेयर उन्हें मिला। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अदर स्टेप टू इंक्रीज प्रोडक्शन इरिगेशन। तो इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। The kings and kingdoms you have been reading about could not have existed without the support of flourishing villages. While new tools and the system of transplantation, chapter 5, increased production, irrigation was also used. Irrigation's works that were built during this time included canals, wells, tanks, and artificial lakes. If you look at the chart, you will find that some of the stages in the construction of irrigation works are mentioned. Fill in the rest by using the following phrases. Labor is provided by the people. Farmers also benefit because crop production is more than. Farmers have to increase production to pay taxes. Kings provided money and plan irrigation works. तो फ्रेंड्स क्या होता है कि यहाँ पे जो किंग्स और किंगडम्स हैं इन्होंने जो विलेज है उनको फ्लोरिशिंग करना स्टार्ट कर दिया। नए नए टूल्स का यूज करने लगे। कौन सा सिस्टम? ट्रांसप्लांटेशन का सिस्टम के लिए, जैसे चैप्टर 5 में पढ़ा था। और इससे क्या इंक्रीज करने लगे प्रोडक्शन। और जो इरिगेशन है वो इसलिए यूज होता था। जो इरिगेशन है वो वर्क्स होता था बहुत अलग अलग टाइप से, जैसे कैनल्स यानी नहर, वेल्स यानी कुएं, टैंक्स, और आर्टिफिशियल लेक्स बना करके इरिगेशन हो जाते थे। यहाँ पे कुछ चार्ट दिया गया है जहाँ से हम लोगों को ये जो वर्ड है ये लेने हैं और इनको क्या यहाँ पे
लगा देना है। तो ये कुछ पॉइंट्स है और ये यहाँ पे बॉक्सेस दिए गए जहाँ पे हमें क्या ये फिट करना है। तो वो लोग आप फिट करिए, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हु लिव्ड इन द विलेजेस। तो हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं। There were at least three different kinds of people living in most villages in the southern and northern parts of the subcontinent. In the Tamil region, large landowners were known as Velalar, ordinary plowmen were known as Usavar, and landless laborers included slaves were known as Kadai Siar and Adimai. In the northern part of the country, the village headman was known as Grama Bhojaka. Usually, men from the same family held the position first generation. In the other words, the post was hereditary. The Grama Bhojaka was often the largest landowner. Generally, he had slaves and hired workers to cultivate the land. Besides, as he was powerful, the king often used him to collect taxes from the village. He also functioned as a judge and sometimes as a policeman. Apart from the Grama Bhujaka, there were other independent farmers known as Grihapatis, most of whom were smaller landowners. And then there were men and women such as Dasa Karmakara, who did not own land and had to earn a living working on the fields owned by others. In most villages, there were also some craft persons such as blacksmith, potter, carpenter, and weaver. तो क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप के नेम होते थे विलेजेस में, जो कि साउदर्न और नॉर्दर्न पार्ट जो सब कॉन्टिनेंट है वहाँ दिया जाता था। जैसे तमिल रीजन में जो लार्ज लैंड ओनर्स होता था उन्हें वो लोग वेलालर कहते थे, और जो ऑर्डनरी प्लोमैन होता था उसे उजावर कहते थे, और जो लैंड लेस लेबर होता था और जो स्लेव्स होते थे उनको वो लोग क्या कदाई कदाई सियार या आदिमाई कहते थे। और जो नॉर्दर्न पार्ट कंट्री में जो रहता था, तो जो विलेज का हेडमैन होता था, विलेज का हेडमैन को ग्रामा भोजाका कहते थे। और ये जो पोजीशन है ग्रामा भोजाका की, ये सब क्या जनरेशन से मिलती आ रही है। और ये जो वर्ड्स हैं जैसे जो मिले, ये सब क्या हेरिडिटरी है। जो ग्रामा भोजाका है वो उसके पास तो लार्जेस्ट लैंड होती है, साथ में क्या वो उसके पास कई सारे स्लेव्स भी होते हैं, स्लेव्स, और वो उसके पास स्लेव्स होते हैं, और उसके वो क्या जो वर्कर्स होते हैं उनको क्या हायर करता है और अपने लैंड को कल्टीवेट कराता है उन्हीं से। तब और इसी से क्या ये बहुत पावरफुल भी होता है। किंग जो होते हैं वो इन्हीं के पास आते हैं पूरे विलेज का टैक्स कलेक्ट करने। और ये जो विलेज हेडमैन है ये ऐसे भी फंक्शन करता है, ये जज की तरह भी फंक्शन करता है, और कभी कभी एक पुलिस मैन की तरह भी क्या फंक्शन करता है। एक पार्ट ले ग्राम बोजाका की, तो ये फार्मर्स पे इंडिपेंडेंट है, जिन्हें जो इंडिपेंडेंट फार्मर्स होते थे ग्राम भोजाका, तो जो इंडिपेंडेंट फार्मर्स होते थे उन्हें क्या गृहपतिस कहा जाता था। और जो बहुत सारे स्मॉलर लैंड ओनर्स होते थे और जिनके पास वुमेन जो कि लैंड नहीं होते थे उनको दासा कर्म कारा कहा जाता था। और जिनके पास लैंड ही नहीं होती थी, जो दासा कर्मकारा ये वो है जिनके पास लैंड नहीं होती थी, दूसरे के लैंड में क्या काम करती थी, तो ये क्या है वो दासा कर्मकारा है। कुछ बहुत सारे विलेज होते थे जहाँ पे कुछ क्राफ्ट पर्सन जैसे ब्लैक स्मिथ, पॉटर, कारपेंटर और वीवर, ये सब ही क्या होते थे, ये सारा काम कर लेते थे, जिनके पास नहीं होते थे क्या, जिनके पास लैंड्स नहीं होते थे। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉइन्स। तो इसे हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं। Archaeologists have found several thousands of coins belonging to this period. The earliest coins, which were in use for about 500 years, were punch mark coins such as the
वन शोन हेयर। तो फ्रेंड्स इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने थाउजेंड्स ईयर्स पहले क्या थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स क्या को ढूंढा था, मिले थे उस पीरियड में, और उनमें क्या था कि वो 500 ईयर्स पहले पंच करे गए। उनमें जितने भी, जैसे ये फर्स्ट वाला देखिए इसमें क्या डिजाइन बनी, तो ये जो डिजाइन है ये पंच की गई, यानी डिजाइन बनाई गई है 500 साल पहले। पहले क्या इसमें ये पंच बनाए गए, तब से इसी में छपाए। और ऐसे बहुत सारे जो इस टाइप के जो कॉइन है यहाँ के यहाँ बहुत सारे शोन करे गए। तो जैसे ये यहाँ पे 2 पॉइंट दिखा रखे हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था छोटा ही सा था कॉइन्स के बारे में, और ये कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।